अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो क्लास जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी अपना होमवर्क, अपना काम, अपने पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आइए तो फिर हम शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 एक्सरसाइज 7.3। जी, तो देखिएगा पार्ट 4 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और हमें इन्हें थ्रू ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन के थ्रू पहले हम निकालेंगे। टेबल आपके सामने है, ये इक्वेशन 1 का टेबल है और ये इक्वेशन 2 का टेबल। ठीक है, तो क्लास देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। y यहाँ पर उन्होंने पहले से ही डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया हुआ है, सिंगल है y। तो हम यहाँ पर x को लेंगे इंडिपेंडेंट और y करेगा डिपेंड x पर, तो वो डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया। x की वैल्यू हम खुद से पुट करते जाएंगे और y की आती जाएगी। तो पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, लिखिएगा कंसिडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं इस तरीके से, इक्वेशन 1 है जी। तो अब देखिए यहाँ पर x की हमें डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है और y फाइंड करना है। तो देखिए जो जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो मैंने यहाँ पहले से मेंशन कर दी है। कुछ वैल्यू माइनस में है और कुछ वैल्यू प्लस में ली है। ठीक है, आपके सामने टेबल में शो हो रही है x की वैल्यू। अब हम बारी बारी 1 बाय 1 हर वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करने जा रहे हैं x की -3। लिख दीजिएगा पुट x is equals to -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास मौजूद है। यहां पर हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं -3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस -9 -5 कितना हो गया ये 9 में जब हम 5 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ जो है वो माइनस साइन है तो यहाँ पर एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस करेगा तो 9 + 5 हो जाएगा 14। ठीक है, 9 + 5 मेरा हो जाएगा 14, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। जी, अब हम पुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू मैंने -3 रखी तो y मुझे क्या मिला -14। ठीक है, इसी तरीके से अब हम x की सेकंड वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है -2। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके सामने, इसमें मैं पुट करने जा रही हूँ x की प्लेस में -2। जी, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस -5। देखिए दोनों के साथ माइनस साइन है तो यहां भी हम ऐड करेंगे। तो 6 + 5 मेरा हो जाएगा 11, बट साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, एडिशन जरूर होगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो जब मैंने x की वैल्यू -2 रखी तो y मुझे क्या मिला -11। ठीक है, -11। तो आइए अब दूसरी वैल्यूज को भी पुट करके देख लेते हैं। जी, तो क्लास अब हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं -1। तो पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने है, मैं यहाँ पर x की प्लेस में रख देती हूँ -1।
जी, तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3 और प्लस माइनस माइनस -3 -5 जी 3 में और जब मैं 5 प्लस करूंगी क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है तो 5 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 8 बट साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए जब मैंने एक्स की वैल्यू को -1 रखा तो y मुझे मिल गया -8 तो -1 के नीचे लिख दीजिएगा -8। अब मैं पुट करने जा रही हूँ x की प्लेस में 1 तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये रही मेरी इक्वेशन 1 और अब मैं x की प्लेस में क्या रखूंगी 1 तो रख देते हैं फिर 3 वन जा 3 हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है -5। अब देख सकते हैं एक वैल्यू प्लस में है जबकि दूसरी माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगी। तो 5 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 2 बट 2 के साथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो देख लीजिए जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे मिल गया -2। जी, तो x की वैल्यू हमने 1 तक पुट कर दी है क्लास। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है x की 2। अब हम पुट करने जा रहे हैं x की प्लेस में 2 तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने है, यहां मैं x की प्लेस में क्या पुट करूंगी 2। 3 to the 6 -5 तो 6 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगी तो y मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखने पर y मुझे क्या मिला 1 तो 2 के नीचे 1 लिख दीजिएगा। जी, अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है x की 3 तो मैं पुट कर देती हूँ x की प्लेस में 3 लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही। जी, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -5। जी, जब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग क्या आएगा 4। y किसके इक्वल हो गया 4 के। x की वैल्यू जब मैंने 3 रखी तो y मुझे क्या मिला 4। 3 के नीचे लिख दीजिएगा 4। ये हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो टेबल भी हमने इक्वेशन 1 का लिया हुआ है। जब इक्वेशन 2 पर आएंगे तो हम टेबल 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास अब हम लास्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं x की जो कि है 4। तो क्लास अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 4 तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ये रही इक्वेशन 1, इसमें मैं x की प्लेस पे रखने जा रही हूँ 4। ये हो जाएगा 3 4 12 -5। ठीक है, तो देखिए जब मैं 12 में से 5 को माइनस करूंगी तो y मुझे मिल जाएगा 7। y मुझे मिल जाएगा 7। 12 में से जब 5 माइनस होगा तो y होगा 7। तो देखिए x की वैल्यू 4 रखने पर y मुझे क्या मिल गया है 7। तो 4 के नीचे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। देखिए आपने देखा इक्वेशन 1 का जो टेबल है पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी 7 वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो क्लास आपने देखा इक्वेशन 1 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली है, टेबल आपके सामने है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 तो लिख लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही क्लास। अब देखिए यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम किसी को भी डिपेंडेबल वेरिएबल बना सकते हैं, किसी को भी सिंगल कर सकते हैं और किसी को भी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। नॉर्मली जब हमारी चॉइस पर होता है
और देखिए दोनों वेरिएबल में कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटली हमारी चॉइस है, हम चाहें तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दें, चाहे तो हम y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दें, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में किया था, हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ भी हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लेते हैं। और जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया जाता है उसको हम सिंगल छोड़ते हैं, यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे हैं y को, तो y को यहाँ पर हम सिंगल कर देंगे और x को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो देखिएगा y यहाँ सिंगल रह गया और x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां आने के बाद यानी कि y से प्लस हो रहा है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखेंगे x इधर माइनस हो गया। तो ये देखिए इक्वेशन 2 ही है, बस हमने थोड़ा सा इसको वैल्यू को इधर उधर कर दिया ताकि हमें y सिंगल मिल जाए, यहाँ पर y सिंगल नहीं था। तो ये बेसिकली इक्वेशन 2 ही है, तो हम इसको 2 का ही नाम दे देते हैं जी। तो कंसीडर इक्वेशन 2 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 बाय 1 जो भी x की वैल्यू इधर गिवन है, कुछ माइनस में है कुछ प्लस में है, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और आप देखेंगे कि उसके साथ साथ y हमारा आता रहेगा, ठीक है ना। y डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। तो पुट करने जा रहे हैं सबसे पहले x इज इक्वल टू -3, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 जी। तो इक्वेशन 2 ये रही। जी तो यहां देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 3। 11 प्लस 3 का मतलब है जब मैं 11 में 3 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 14। तो y मुझे मिल गया 14। जब मैंने x की वैल्यू को -3 पुट किया तो y क्या मिला मुझे, 14। अब नेक्स्ट वैल्यू में x की क्या रखूंगी, -2। तो लिख लीजिए पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास ये रही इक्वेशन 2। यहां पर मैं x की प्लेस में क्या रख दूंगी अब, -2। क्योंकि हम वैल्यू माइनस में रख रहे हैं, यहाँ पहले से माइनस मौजूद है तो ब्रैकेट जरूर लगाया करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 11 में जब मैं 2 को प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 13। 11 में 2 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 13, ठीक है। तो देखें x की वैल्यू जब मैंने -2 रखी तो y मुझे क्या मिल गया, 13। क्लास अब हम x की वैल्यू रखने जा रहे हैं -1। नेक्स्ट हमारी क्या है, x की वैल्यू -1। तो रख लेते हैं फिर पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके सामने है, यहां पर हम x की प्लेस में रखने जा रहे हैं -1। देखिए जहां पर x है वहां मैंने क्या रखा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 1। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू को -1 रखा तो y मुझे क्या मिला, 12। तो -1 के नीचे लिख दीजिएगा 12। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वैल्यू रख लेते हैं x की जो कि है 1। तो लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ये रही इक्वेशन 2। यहां पर x की प्लेस में हम रखेंगे 1। अब चूंकि क्लास वैल्यू हम पॉजिटिव रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, माइनस साइन नहीं है तो आपको ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रख सकते हैं बगैर ब्रैकेट के, ठीक है। तो 11 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 10। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के, ठीक है। तो देखिए जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे क्या मिला, 10। तो 1 के नीचे 10 लिख दीजिएगा। तो क्लास
आप अब तक आपने देखा हम x की वैल्यू 1 तक पुट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं जो कि है 2। तो रख देते हैं इक्वेशन 2 में x की प्लेस पे 2। लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। 11 माइनस x की प्लेस पे रखेंगे 2। ठीक है जी। 11 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। y मुझे मिल गया 9। तो क्लास x की वैल्यू 2 रखने पर y मेरा आ रहा है 9। तो 2 के नीचे रख लीजिएगा 9। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू x की क्या रखने जा रहे हैं? 3 रखने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही। इसमें मैं रखने जा रही हूँ x की प्लेस में 3। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3। जी जब 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 8। ठीक है। y मुझे क्या मिल गया? 8। कब मिला? जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y मेरा आ गया 8। तो 3 के नीचे 8 लिख दीजिएगा। अब हमारी एक लास्ट वैल्यू रह गई है। x की प्लेस में हम रख लेते हैं 4 ताकि हमें y मिल जाए। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में 4 x की प्लेस में। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रही। जी 11 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगी तो y मुझे मिलेगा 7। y मुझे क्या मिलेगा? 7। तो x की वैल्यू 4 रखने पर y मुझे क्या मिल गया है? 7। ठीक है। तो क्लास हमें आपने देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का टेबल कंप्लीट हो चुका है। दोनों टेबल आपके सामने है। अब जिसके लिए हमने सारी मेहनत की वो क्या था? सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? जो कि दोनों टेबल में कॉमन हो। टेबल 1 में भी हो और टेबल 2 में भी हो। ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जो दोनों में सेम है? तो आप देख सकते हैं हमारा लास्ट पेयर आपको नजर आ रहा है 4 एंड 7 जो कि इक्वेशन 1 के टेबल में भी मौजूद है और 4 एंड 7 हमारा इक्वेशन 2 के टेबल में भी मौजूद है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा? 4 एंड 7। यही हमारा आंसर होगा क्लास। ठीक है। इसी के लिए हमने सारी मेहनत की। ग्राफ अब हम सारी वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से प्लॉट होगा और ये सॉल्यूशन सेट ग्राफ पेपर पर कैसे मेंशन होगा। तो क्लास आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। जी तो क्लास आ गए ग्राफ की तरफ। आप देख सकते हैं पहले तो आप स्केल देख लीजिए ग्राफ का। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है स्केल। अलोंग एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हैं 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप देख सकते हैं 5 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से बनाया गया है। जबकि वाई एक्सिस पे मैंने 3 स्मॉल स्क्वायर को लिया है। 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू बहुत ग्रेटर है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं -14 तक जानी है। तो मुझे अपने ग्राफ को 14 तक की रेंज लाने के लिए अपने स्केल को छोटा करना पड़ा। तो देखिए ये आप इसका ग्राफ बनाने का डिसीजन टेबल बनाने के बाद लिया करें। पहले टेबल बनाया करें उसके बाद आप डिसीजन लिया करें कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। आपने वही पोर्शन ज्यादा दिखाना है। ठीक है ना। y की पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा है तो ये ज्यादा दिखा दें। x का पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा है तो ये दिखा दें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर हो रही है तो आप अपने स्केल को छोटा भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। आपकी मर्जी है आप स्केल छोटा करें या स्केल बड़ा करें। लेकिन आपने सारी वैल्यूज को अपने ग्राफ पेपर पर दिखाना लाजमी होता है। ठीक है। तो क्लास अब हम इक्वेशन 1 को पहले पुट कर लेते हैं। सारी वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर। फिर हम इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। ठीक है। तो पहले मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 की तमाम वैल्यूज जो कि आपको टेबल में नजर आ रही हैं। तो पहला है x का -3 एंड y का -14। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी है x की -3 जबकि y की है -14। तो देखिए हम आ जाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्योंकि y की फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है -3। ठीक है। x की है -3 और y का है -14। तो देखिएगा -14 यकीनन नीचे आएगा क्योंकि हम माइनस y एक्सिस की बात कर रहे हैं।
तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये -3 की लाइन में चलते हुए मैं 14 तक आ जाऊंगी। ये देखिएगा, ये रहा 14, नजर आया आपको? ये रहा 14, ठीक है, एक्स वाई का 14 ये रहा। अच्छा, आप स्केल भी रख सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने स्केल रखा -3 पर, और तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सामने नजर आएगा 14, ये रहा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। y का है -14 और x का है -3। ये देखिए, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। इसी तरह से आप आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। x का -2, y का -11। x का -2 और y का -11 कहाँ होगा? आप -2 पर स्केल रख लिया करें इस तरीके से, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि y एक्सिस के हमें नेगेटिव पोर्शन की तरफ जाना है, तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आ गए। -2 और -11 ये रहा, देखिए -11। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, x का -2 और y का -11। 10 के नीचे आपको नजर आ रहा होगा 11। ये मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, इसको हम कर देंगे सर्कल। उसके बाद x का -1 और y का -8। देखें, x का -1 ये रहा -1, और y का है -8। तो -8 यकीनन नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगा, तो नीचे आ जाते हैं, ये रहा देखें -8। 7 के नीचे आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया। x का -1 जबकि y का -8, इस पे मैं कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद x का 1 जबकि y का -2। x का 1 ये रहा, x का 1 सॉरी +1 है, तो हम एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, मैंने स्केल रखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और y का क्या है -2। ये देखें 1 और -2 ये रहा आपके सामने, -1 -2। ये -2 पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ। ये देखें, x का 1 और y का -2, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, इसको मैंने कर दिया सर्कल। इसी तरह से फिर x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1, यानी x का पॉजिटिव x एक्सिस का 2 और पॉजिटिव y एक्सिस का 1। ये देखिए, पॉजिटिव y एक्सिस का 1 ये रहा, और 2 ये रहा, ये यहाँ आ गया पॉइंट एग्जैक्टली 1 के सामने देखिएगा और 2 पर देखिएगा, x का 2 और y का 1। ये मैं यहाँ पर सर्कल भी कर देती हूँ, इस पॉइंट को देख लीजिए इस तरीके से। फिर x का 3 और y का 4, ये x का 3 है और y का 4। ये देखें, ये x का 3 और y का 4 मुझे यहाँ मिल गया है। ये 4 के सामने मैंने पॉइंट लगाया और x के 3 पर लगाया, ठीक है। तो y का 4, x का 3, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। आपके सामने इसको सर्कल कर देती हूँ। उसके बाद x का 4 और y का 7, x का 4 और y का 7। आप स्केल रख लिया करें, स्केल से ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। ये मैंने 4 पर स्केल को रखा, और y का 7 कहाँ है? ये रहा, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है। ये देख लीजिए, y का 7 है और x का 4। ठीक है, y का 7 ऊपर है, y एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव ही x एक्सिस है, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ चले गए। ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया। देख सकते हैं सारे पॉइंट इक्वेशन 1 के आपके सामने है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं आपको ज्वाइन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे पॉइंट आपके सामने मैंने ज्वाइन भी कर दिए इस तरीके से। तो इक्वेशन 1 की स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ आपको मिल गया। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। जी, तो क्लास ये इक्वेशन 2 की तरफ आ गए हैं। अब हम आप देख सकते हैं इक्वेशन 2
का जो टेबल है वो भी हमारे सामने है। जिस तरीके से हमने सारे जो पॉइंट है वो प्लॉट किए इक्वेशन 1 के, अब हम इसी तरह से इक्वेशन 2 के पॉइंट प्लॉट करेंगे। और सॉल्यूशन सेट आपको पता है कि 4 एंड 7 है, 4 एंड 7 है। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन सेट पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कैसे करती हैं। तो आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। पहला पॉइंट मेरे पास है -3 और 14 जी। तो क्लास इक्वेशन 2 में मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है x का -3, y का 14। तो देखिए x का -3 ये रहा और y का 14 ये रहा। आप स्केल की मदद से भी रखकर देख सकते हैं। x का -3 इस पर स्केल रखिए और इसको ले जाइए 14 तक। y के 14 पर कहा जा रहा है, ये रहा y का 14। ये देख सकते हैं सामने 14 के बिल्कुल मैंने पॉइंट लगाया और x का -3। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल चुका है जहां पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, x का -3 भी और y का 14 भी। मैं इस पॉइंट को कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास वो है x का -2 और y का 13। तो x का -2 और y का 13 ये भी मुझे ऊपर ही मिलेगा क्योंकि y पॉजिटिव y एक्सिस है। तो ये देखें x का -2 और y का 13, कहाँ है 13? ऊपर है। तो ये देखें -2 पे आ गए और 13 मेरा ये रहा। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा y का 13 ये रहा और x का -2 ये रहा। ये मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, मैंने इसको कर दिया है सर्कल। फिर इसी तरह से x का -1 और y का 12, x का -1 और y का 12 ये रहा। ये देखें -1 ये रहा और y का 12, चूंकि y पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आ गई हूँ। तो ये देखिएगा x का -1 और y का ये रहा 12 आपके सामने है। बिल्कुल इसी के सामने आप पॉइंट लगा देंगे और इस पॉइंट को मैं कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद x का 1 और y का 10, ये आ गए हम x का 1 और y का 10। कहाँ है y का 10? ये रहा 10। तो ये देखिएगा x का 1 और y का 10 ये रहा। इस पर मैं पॉइंट लगा देती हूँ। ये देखें x का 1 और y का 10 ये मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से x का 2 और y का 9, x का 2 और y का 9, 9 कहाँ पर है? ये रहा 9 और x का 2 पर स्केल रख लीजिए और y का 9 ये रहा। ठीक है, ये मुझे पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। y का 9 है जबकि x का 2 है। इसको मैं कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद फिर x का 3 और y का 8, x का 3 और y का 8, कहाँ है y का 8? ये रहा। x का 3, ये 3 पर मैंने स्केल रखा अपना, आपके सामने है। और y का 8 कहाँ पर है? ये रहा y का 8। बिल्कुल इसी के सामने आप पॉइंट लगा देंगे। ये देखिए ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया, x का y का 8 और x का 3। ठीक है, ये इस पे सर्कल भी कर दिया मैंने। उसके बाद x का 4 और y का 7 जो कि सॉल्यूशन सेट भी है। यकीनन 4 और 7 हमारा इक्वेशन 1 में भी आया होगा, तो वो पॉइंट ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, x का 4 और y का 7 ये पॉइंट जो है प्लॉट पहले से हुआ है, तो हमें इसको प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता ये सारे पॉइंट जो मुझे मिले हैं ये इक्वेशन 2 के मिले हैं। तो अब मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देती हूँ? ज्वाइन कर देती हूँ। ये देखें स्केल से आपको इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके सामने ज्वाइंट हो चुके हैं। लाइन को मैं एरो लगा देती हूँ, जिससे ये होता है कि आप मजीद आगे भी अगर पॉइंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल सिर्फ 7 पॉइंट तक लिए हैं, तो आप भी 7 पॉइंट तक ही दिखाइए। ठीक है, तो ये मैं देखे जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका सॉल्यूशन सेट है 4 एंड 7। ये देखिए 4 एंड 7 पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यही आप लिख दीजिए दैट इज ओवर सॉल्यूशन सेट। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है।
और ये है 4 एंड 7। तो क्लास ये था हमारा आज का ग्राफ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। तो क्लास उम्मीद है कि आज का ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो क्लास अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत के बाद बहुत ही ज़्यादा इस पे स्ट्रगल होती है जब जाके ये आप तक पहुंचती है। तो क्लास आप अपना फीडबैक, अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर हो रहे हैं, कितना समझ आ रहा है। ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, अपने क्लास फेलोज में, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर किया करें, क्योंकि नॉलेज आपको पता है फैलाना सबके जारिया भी है, तो जरूर फैलाया करें। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।